मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक. दिस टॉपिक इज similarly related to with the shaft and gear. Okay. Our topic is spline, shaft और spline. What is spline? बाद में हम spline के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ. ये एक शेरो क्या कहते हैं, एक शायरी है. ठीक है, सुनो. झूठ कहते हैं संगत का असर होता है, झूठ कहते हैं संगत का असर होता है, आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना फूलों को चुभने का. समझ आया? झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है, आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना फूलों को चुभने का. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ, अपने टॉपिक के साथ. दिस टॉपिक एक्चुअली अबाउट स्प्लाइन. स्प्लाइन भी एक तरह का मैकेनिकल कंपोनेंट होता है. एक्चुअली स्प्लाइन एक एंगेज टीथ होते हैं किसी भी शाफ्ट के ऊपर. ठीक है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ. एक मिनट देखिए, ये देखिए ऐसे होता है स्प्लाइन. ये क्या है, शाफ्ट के ऊपर एक स्प्लाइन गड़े हुए हैं. इसका भी बेसिकली दो ही फंक्शन होते हैं. जब ये किसी के साथ मैच करता है या फिर किसी गियर के साथ मैच करता है तो वहाँ पर क्या करता है, टॉर्क को ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, यानी कि एक शाफ्ट से दूसरे मैसिंग एलिमेंट में टॉर्क को ट्रांसफ़र करता है. बच्चों आप देखो, पहली लाइन पढ़ो. स्प्लाइन आर द रिजिड टीथ ऑन ए ड्राइव शाफ्ट दैट मैच विद अ ग्रूव इन ए मैटिंग पीस एंड ट्रांसफर टॉर्क टू इट, मेंटेनिंग द एंगुलर कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन दैम. ठीक है, मतलब इसका मेन फंक्शन, अब तक हम दो तीन डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, दो तीन मैकेनिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. उसमें हम मेनली देखा है कि वो सभी मेनली वो सभी टॉर्क को ही ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, तो अब स्प्लाइन एक्चुअली में एंगेज टीथ होते हैं. ठीक है, जब स्प्लाइन को मैं प्लस करता हूँ शाफ्ट के साथ तो बच्चों वो एंगेज टीथ जिस शाफ्ट पर गड़े हुए होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्प्लाइन शाफ्ट. ठीक है, ये गियर नहीं है. ठीक, गियर क्यों नहीं है ये आने वाले टाइम में पता करेंगे. अभी क्यों नहीं है गियर, इसके बीच में गियर में और स्प्लाइन शाफ्ट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो स्प्लाइन शाफ्ट और गियर में बहुत बड़ा डिफरेंस है. यहाँ पर पहले हम इसके स्प्लाइन शाफ्ट के बेसिक दो फंक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे. हमने अगले पैराग्राफ में देखा, बाय डेफिनेशन स्प्लाइन शाफ्ट इज़ अ मैकेनिकल कंपोनेंट कैन परफॉर्म टू फंक्शन. ठीक है, टू फंक्शन वही कि एंटी रोटेशनल, मतलब ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन को डिसकैरेट करता है. ठीक, एंड दूसरा है बच्चे टॉर्क को ट्रांसफ़र करता है. ठीक, दिस फंक्शन कैन बी अंडरटेकन बिकॉज द स्प्लाइन और टीथ groove of the gear are machined into the length of the shaft. एक तरह के आप खुद देखो, दिखने में तो आपको एकदम गियर टाइप लगेगा, है ना. ये स्प्लाइन, ये की वे जहाँ पर की शिफ्ट हो सकती है, की कल बताया था मैंने, की वे जहाँ की वो हम इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, वो होता है की हब या की वे. ठीक है, तो इस अब मेन आज का ये टॉपिक हमारा स्प्लाइन था. एक्चुअली मुझे पहले ही पढ़ाना था ये टॉपिक, लेकिन मैंने इसको अलग इसलिए किया कि इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक मेन इंपॉर्टेंट मुझे स्प्लाइन के बारे में समझाने थे बच्चों. स्प्लाइन गियर नहीं होते. गियर क्यों नहीं होते, क्योंकि स्प्लाइन में एक टाइम में सारे टीथ काम में आते हैं. ठीक है, और गियर में एक टाइम में एक ही टीथ काम में आता है. गियर, ये टीथ क्या होते हैं, मैं एक मिनट रुकिए दिखा देता हूँ आपको. एक मिनट रुकिए. देखिए, ये जो बाहर निकले हुए ना एक्सटर्नल प्रोफाइल, इसको इन्वोल्यूट प्रोफाइल बोलते हैं. ठीक है, ये जो बाहर निकले हुए, ये मैं दिखा देता हूँ. ये जो बाहर निकला हुआ है, ये 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 बच्चों इनको बोलते हैं टीथ. ठीक है, ऐसे ही आपने स्प्लाइन में देखा होगा कि वहाँ पर भी, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्या थे, टीथ थे. देखो ये ठीक है, तो स्प्लाइन में एक ही टाइम में सारे टीथ काम में आते हैं, लेकिन गियर में एक टाइम में केवल एक ही टीथ काम में आता है. ये इसका बेसिक डिफरेंस है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है किसके साथ, गियर के साथ. ठीक है, तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना ज़रूरी है कि स्प्लाइन और गियर में ये मेन डिफरेंस होता है. ठीक, तो
इसकी बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से आपको नोट्स बनाना होगा। अगर आपको शेर व शायरी अच्छी लगी तो अपनी डायरी में लिखिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।